Why be myopic when your vision is endless? यदि हमें दूरगामी सोचने की क्षमता है, यदि हम आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं, एक क्लियर विजन है हमारे पास, तो हमें मायोपिक नहीं बनना चाहिए। हम मायोपिक क्यों बने? जब हमें सोचने के लिए ऊपर वाले ने एक अच्छा ब्रेन दिया है। चाहे कोई हमारा बिजनेस हो या हम सर्विस क्लास हों, इसमें हमेशा हमें दूरगामी सोच रखनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को और उनको हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, मायोपिक नहीं बनना चाहिए। मायोपिक बनने से भविष्य में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, हमारा अच्छा बिजनेस नहीं होगा, हम सर्विस क्लास हैं तो हम प्रमोट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें अपना जो भविष्य है उसमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, दूरगामी सोच रखनी चाहिए। अब जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, वो उसको अच्छा स्कूल भी मिल गया है, उसमें वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। इसका कारण यह हो सकता है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है। जो उसका अधिकतर समय उसकी पढ़ाई के लिए जाना था, उसमें अपनी पढ़ाई में संपूर्ण अपनी ऊर्जा को खर्च करना था, वो मैं जानता हूँ कि 70-80% वो समय उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे निकल जाता है। हमें पेरेंट्स को ये बताना मैं चाहूँगा आपको कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के टच में रहें। घर पे आकर वो बच्चा क्या कर रहा है, कितना समय वो खेलने पे दे रहा है, कितना समय वो मोबाइल पे दे रहा है या लैपटॉप पे दे रहा है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। वो स्कूल भी चला गया, अच्छा स्कूल भी मिल गया, उसने अच्छी पढ़ाई भी कर ली, ट्यूशन के माध्यम से अपना होमवर्क भी कर लिया, लेकिन जो उसकी सोच है वो एक सीमित दायरे में रह जाएगी। वो अपना जो समय है, जो कीमती समय है विद्यार्थी जीवन का, वो समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे चला जाता है। अब इससे होता क्या है कि जब वो अपनी कक्षा 12 की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई को कंप्लीट करता है, तो उसके बाद उसको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए या टेक्निकल कोर्स करने के लिए, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको कुछ करने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे मिलेगा आपको? एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर। अब या ग्रेजुएशन के बाद उनको एक अच्छी सर्विस चाहिए, तो उसको कंपटीशन देना पड़ेगा। कंपटीशन देने के लिए उसको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसने अपना जो अधिकतर समय है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर चैट करते हुए व्यतीत कर दिया। अब जैसे ही उसको आगे ये दिक्कत आई कि उसको अच्छा नौकरी नहीं मिली या उसको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तो वो अपने माँ बाप पे बोझ बन जाता है। आजकल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो जब उनको ये समझ में आता है कि ये भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, भाई तुमने जब अपना जो समय है, कीमती समय था स्कूलिंग टाइम का, वो अपना जो समय था वो आपने कहाँ गुजारा है, कहाँ व्यतीत किया है, कहाँ खर्च किया है? बेकार की चीज़ों पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने हमारी युवा पीढ़ी को अच्छे से रास्ते से भटका दिया है। 20 से 30% ही ऐसे बच्चे हैं जो अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर कर पाते हैं। अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं है कि भाई तुम आज जो ये जो एक समय है अच्छा बनने का, वो तुमने बिना वजह की बातों पर यूट्यूब पर ऐसे ही निकाल दिया। अब बच्चों को ये जो आदत डल गई है, आज हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। ये जो बच्चों को इस तरह की आदत पड़ गई है, बेकार की चीज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू आकर जो दूसरी चीज़ों पर अपना ध्यान भटका रहे हैं, इससे उनको आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, हेजिटेशन आ जाएगा उनके अंदर। आप सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी कहीं अगर डिबेट्स होने लगे या कहीं क्विज होने लगे, तो आपकी हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आजकल स्कूल इतना अच्छे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों के साथ। स्कूल वालों की गलती नहीं है, गलती हमारी युवा पीढ़ी की है, क्योंकि वो अपने रास्ते से भटका हुआ है। अगर स्कूल में कोई डिबेट है
या एक्सटेम्पोर है या कोई क्विज़ है या इंटर स्कूल कंपटीशन है, वो किसी भी तरह का वो एजुकेशनल कंपटीशन हो या स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन हो, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि स्कूल से आकर वो करता क्या है। वो अपना अधिकतर समय लैपटॉप पे या मोबाइल पे मैं तो कहूँगा कि उसको यूजलेस तो नहीं कर रहा अपने टाइम को। और स्कूल वालों को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को प्रेरित करें कि भाई हमारे स्कूल में ये कंपटीशन हो रहा है, क्विज है या एक्सटेम्पोर है या किसी तरह का और इंटरव्यू, जीडी, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटीज़ है उसमें वो भाग लें। और भाग लेकर उनका इससे क्या फ़ायदा होगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। आगे चलकर क्लास 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी है वो आसानी से उसको पार कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास दूरगामी सोच है, आपको भविष्य की जानकारी है, या तो उसके पेरेंट्स ने उसको बताया है या स्कूल से या अपने ग्रुप से पता चला है कि भाई आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद जो होना है वो तुम्हें जानकारी होते हुए अगर फिर भी अपना समय बेकार की चीज़ों पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन्हीं चीज़ों ने बहुत बच्चों को ऐसा कर दिया है कि वो आगे चलकर कुछ नहीं कर पाते और अपने माता पिता पर बोझ बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से इस वीडियो के माध्यम से एक तरह से मैं अपनी युवा पीढ़ी को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ करके आप अपना समय स्कूल, ट्यूशन के अलावा आगे की सोचने पर लगाएं। या अगर किसी को स्पोर्ट्स का कुछ एक तरह से उसकी हॉबी है तो वो भी एक अच्छा माध्यम है अपने फ्यूचर को बनाने का। तो आप अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ करने के लिए खुद ही सेल्फ इंस्पायर्ड हों, अपने आप को खुद ही समझाएं और स्कूल का जो एजुकेशन है उसको अच्छे से करें, घर पे आकर उसका होमवर्क करें और थोड़ा सा अपने भविष्य के लिए सोचें। मायोपिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, टीचर्स आपको दिशा दे सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा। अगर आप रास्ते से भटक गए, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। थैंक यू।